हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षापाठ में टीसी के आज के सेशन में। आज है बुधवार 29 अप्रैल 2026, वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में दिवस विशेष के रूप में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस भी 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस विश्व भर में नृत्य की कला को, संस्कृति और विविधता का जश्न मनाता है। विविध प्रकार के नृत्यों को एक रूपता प्रदान करता है। मूर्तिकला को बढ़ावा देने और उसका जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबोट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबोट की शुरुआत की है, जिसके नंबर है 7690080055। आप भी इस पर मैसेज कर समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबोट जो सुविधा राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम ध्यान में रखेंगे, ये मोबाइल नंबर है समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबोट का। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं, विशेषकर पेंशन और छात्रवृत्ति, जो राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, पेंशन और छात्रवृत्ति विशेष रूप से उनकी जानकारी सुलभ तरीके से मिल जाएगी और पारदर्शी रूप से आपको इस चैटबोट के माध्यम से मिलेगी। छात्र अब घर बैठे छात्रवृत्ति से जुड़ी पात्रता दस्तावेज और आवेदन की स्थिति को जान सकेंगे। यह चैटबोट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह चैटबोट उपलब्ध है। ये जो समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबोट की पहल 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर भजनलाल शर्मा जी द्वारा लॉन्च की गई थी। जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में विकास अमृत 2.0। प्रदेश के 200 शहरों में 363 परियोजनाओं के माध्यम से जल और स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 5,560 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के लिए 2,624 करोड़ रुपए की सीवरेज और जलापूर्ति योजनाएं प्रगति पर है। राज्य की 134 ऐतिहासिक बावड़ियों, झीलों, तालाबों का पुनर्द्वार का काम भी किया जाएगा। प्रदेश के 200 शहरों में 363 परियोजनाओं के लिए 5,560 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसी में जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सीवरेज और जलापूर्ति के लिए 2,624 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। 134 ऐतिहासिक बावड़ियों, झीलों और तालाबों का पुनर्द्वार किया जाएगा। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181। राजस्थान संपर्क पोर्टल को जन शिकायतों के निस्तारण में देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना गया है। पुलिस विभाग ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज अपनी 95% शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया है। जो मुख्य सचिव श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक ने 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह ने भी 181 कंट्रोल रूम का दौरा कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारण करने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिसके तहत हम देखें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 146 नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, भवनों का निर्माण किया जाएगा 146। इसके लिए सरकार ने 8,030 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक केंद्र के लिए 55 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। 146 के लिए टोटल 8,030 लाख रुपए और प्रत्येक केंद्र के लिए 55 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इन केंद्रों पर प्रसव कक्ष, टीकाकरण, ओपीडी जैसी 12 तरह की सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट हम देखें अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स में डेनमार्क के राजदूत की मुलाकात। मुख्यमंत्री जी ने, श्री भजनलाल शर्मा जी ने डेनमार्क के राजदूत रामस एल्बिगार्ड क्रिस्टेंसन, जो डेनमार्क के राजदूत थे, उनसे मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की थी। जल प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा की थी। ग्राम विकास रथ डूंगरपुर में टीडी मंत्री, डूंगरपुर में जो ट्राइबल डेवलपमेंट मंत्री है, जो जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम विकास रथ को रवाना किया है, हरी झंडी दिखाई है। बाबूलाल खराड़ी जो जनजातीय विकास मंत्री है, ग्राम विकास रथ को डूंगरपुर से हरी झंडी दिखाई है।
भर्ती अपडेट में देखें तो डिप्टी कमांडेंट गृह रक्षा विभाग भर्ती 2025 के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे उन्हें 1 मई 2026 को अंतिम अवसर दिया गया। 1 मई 2026 तक अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। जनगणना 2027 नई पहल की गई है जिसमें स्व जनगणना भी कर सकते हैं। राजस्थान में जनगणना का पहला चरण मई 2026 से शुरू होगा। इसमें पहली बार आम जनता को 15 से 14 जून तक ऑनलाइन स्वगणना सेल्फ सेंसस का मौका मिलेगा। 15 से 14 जून तक स्वगणना आम जनता आम नागरिक कर सकते हैं। पोर्टल पर जाकर 33 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद एक सेल्फ एन्यूमरेशन ID मिलेगी। इसके बाद आने वाले प्रगणक को दिखानी होगी वो ID। VIP मॉडल जनता को प्रेरित करने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य VIP सबसे पहले अपना फॉर्म भरेंगे। शिक्षा और छात्र कल्याण के लिए देखें तो सेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में राज्य पात्रता परीक्षा सेट फिर से आयोजित होगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेट नेट के तर्ज पर सेट का आयोजन, जो राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बार इसकी जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय को दी गई है। तो सेट परीक्षा करने की जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय को दी गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना उदयपुर में 4 से 8 मई तक सघन अभियान चलाया जाएगा ताकि पात्र स्कूली छात्राओं को योजना की तीसरी किस्त का लाभ मिल सके। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 4 से 8 मई तक सघन अभियान चलाया जाएगा उदयपुर में। बीकानेर में शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि 29 अप्रैल तक आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे स्कूल से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें चिन्हित कर स्कूल से जोड़ा जाए। 29 अप्रैल तक जल पखवाड़ा सीकर सहित प्रदेश के स्कूलों में 16 से 30 अप्रैल तक जल पखवाड़ा चलाया जाएगा। 16 से 30 अप्रैल तक जल संरक्षण के लिए जल पखवाड़ा और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केर सांगरी के बढ़ते दाम, इसके रूप में हम देखें तो राजस्थान की पारंपरिक सब्जियां केर, सांगरी, लसोड़ा अब स्टेटस सिंबल बन गई है। सूखे सांगरी के भाव 800 से 1400 प्रति किलो रुपए तक पहुंच गए। 1 किलो के 800 से 1400 रुपये प्रति किलो के भाव में सूखी सांगरी बिक रही है, जो काजू बादाम और देसी घी को टक्कर दे रहे हैं। डॉक्टर इन्हें सुपरफूड मान रहे हैं क्योंकि इनमें जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट हम देखें आरव संचेती की पहल। जयपुर के निवासी ये आरव 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वो 11वीं कक्षा के आरव संचेती जयपुर के निवासी है। महिला उद्यमियों के लिए एम्पावर हर इम्पैक्ट फंड की शुरुआत की है। यह क्राफ्ट और टेक्सटाइल क्षेत्र की महिलाओं को बिना ब्याज फंडिंग देता है। एम्पावर हर इम्पैक्ट फंड की शुरुआत आरव संचेती ने की है, जो कक्षा 11 के स्टूडेंट है, जयपुर के निवासी है, जो बिना ब्याज महिलाओं को, उद्यमियों को फंडिंग देता है। राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 जयपुर की मेघा सोनी को लग्जरी सिल्वर ब्रांड श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली भारत मंडपम में सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि सांसद कंगना रनौत थी। कंगना रनौत ने उन्हें सम्मानित किया था। नई दिल्ली जो भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसमें लग्जरी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड में श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए जयपुर निवासी मेघा सोनी को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। डेनमार्क राजस्थान क्रिकेट एक्सचेंज, राजस्थान और डेनमार्क के क्रिकेटरों के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। इसके तहत राजस्थान के युवा क्रिकेटर डेनमार्क जाएंगे और वहां की टीम SMS स्टेडियम में खेलने आएगी। यह चर्चा डेनमार्क के राजदूत रामस और RCA के एडहॉक कमेटी के बीच हुई। जो डेनमार्क के राजदूत राजस्थान की यात्रा पर थे, यह चर्चा उन डेनमार्क के राजदूत और RCA के एडहॉक कमेटी के बीच हुई है। समझौता हुआ है जिसके तहत डेनमार्क की टीम राजस्थान में खेलने आएगी, क्रिकेट टीम, और राजस्थान की क्रिकेट टीम डेनमार्क में खेलने जाएगी। रक्षा और तकनीक, S-40 एयर डिफेंस सिस्टम। S-40 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से भारत को फोर्थ S-40 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराया गया है। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस से भारत ने चौथा S-400 सिस्टम
खरीद रहा है, जिससे राजस्थान के पश्चिमी मार्च पर तैनात किया जाएगा। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है राजस्थान पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में से तैनात किया जाएगा, जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है वहाँ। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। रेलवे सुरक्षा में देखें तो जोधपुर मंडल के 112 स्टेशनों पर सेफ्टी अलार्म पॉइंट यूनिट लगाई जाएगी, जिससे ट्रेन आने पर 3 मिनट का काउंटडाउन शुरू होगा। यदि पॉइंट सेट नहीं हुआ तो अलार्म बज जाएगा। अर्थात रेलवे सुरक्षा द्वारा जोधपुर मंडल में 112 स्टेशनों पर अलार्म लगाया जाएगा, जो सुरक्षा की सेफ्टी अलार्म पॉइंट यूनिट लगाया जाएगा, जिसमें ट्रेन आने के बाद 3 मिनट का काउंटडाउन होगा। अगर 3 मिनट में ट्रेन वहाँ से नहीं उठती तो उसके लिए सेफ्टी अलार्म बज जाएगा, जिससे समय पर उसका संचालन होता रहे। फ्लेक्स फ्यूल जोधपुर के MBM विश्वविद्यालय में उभरती ईंधन तकनीक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर वेबिनार आयोजित किया गया। सौर ऊर्जा और बिजली योजना, फ्री बिजली योजना। राजस्थान में 11 लाख घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। राजस्थान में 11 लाख घरों पर फ्री सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पहले चरण में 3 लाख घरों का लक्ष्य है, जिसमें 150 यूनिट तक बिजली उपभोग वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। जिस घर की उपभोग 150 यूनिट तक है वहाँ फ्री में सोलर पैनल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाएंगे। सबसे बड़ा सौर संयंत्र जयपुर के ताला गाँव में सबसे बड़ा सौर संयंत्र लगाए गए हैं। 4.9 मेगावाट का क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। यह कुसुम योजना के तहत बना है। इसकी 437 किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी। ये जो सौर संयंत्र लगा है जयपुर के ताला गाँव में 4.9 मेगावाट का, उससे 437 किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। स्मार्ट ग्रिड राज्य के 70 से 80 GSS के बैटरी स्टोरेज सिस्टम से लैस कर स्मार्ट ग्रिड के रूप में उसे विकसित किया जा रहा है। RDS अफसरों को नई जिम्मेदारी। राजस्थान के नए जिलों में अब ISRS के बजाय ग्रामीण विकास सेवा RDS अधिकारी जिला परिषदों को कमान संभालेंगे। पहले जिला परिषदों की कमान IS और RS ऑफिसरों को दी गई थी। उसके स्थान पर अब RDS ऑफिसर जो ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी हैं उन्हें जिला परिषदों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए 88 नए पद सृजित किए गए। RDS ऑफिसरों के नए 88 पद सृजित किए गए। जन सहभागिता देखें तो जोधपुर में अब हर विभाग में सुझाव पेटिका लगाई जाएगी, जिससे QR कोड लगाए जाएंगे ताकि जनता सीधे अपनी राय या शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई जा सके। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग में जोधपुर के व्योम जावा ने स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान का खिताब जीता है। जोधपुर टीम ने कुल 16 पदक जीते हैं पावर लिफ्टिंग में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देखें तो जोधपुर की डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ रिद्धिमा सोलंकी को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 7वें डीमेट 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। जोधपुर के 63 वर्षीय प्रद्युमन सिंह और 44 वर्षीय मग सिंह ने कठिन परिस्थितियों में 440 किलोमीटर की साइकिलिंग यात्रा कर ओम पर्वत और आदि कैलाश तक पहुंचने का गौरव हासिल किया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजस्थान में IACC के जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नए चैप्टर का शुभारंभ हुआ है। उस उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अनुसार इससे राजस्थान और अमेरिका के बीच व्यापार, पर्यटन और स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच मिलेगा। फ्रांस में राजस्थान का जलवा। फ्रांस के फॉर द टूर्स में भारत को गेस्ट एंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसमें राजस्थान का धोद ग्रुप मुख्य आकर्षण होगा, जहां 25 से अधिक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। फ्रांस जो कि फॉर द टूर्स में राजस्थान का धोद ग्रुप प्रस्तुति देगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रवि जिंदल को बैंकॉक में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रवि जिंदल को भारत गौरव अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया है। श्रमिक अवकाश। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार 1 मई को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सभी श्रमिकों के लिए अनिवार्य अवकाश का घोषणा की है। शोक समाचार देखें तो 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक वीर चक्र विजेता रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बीकानेर में किया गया। रणथंभौर में नेशनल पार्क में टाइगर T2402 का शव मिला है। रणथंभौर नेशनल पार्क में शुरुआती जांच में इसकी मौत दूसरे बाघ T108 के साथ क्षेत्रीय लड़ाई टेरिटोरियल फाइट से
हुई माना जाता है। दार्शनिक दिवस, राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसके दर्शन शास्त्र विभाग में आदि शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय दार्शनिक दिवस का आयोजन किया गया। नेशनल शूटिंग बॉल, अलवर में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता, अलवर में राष्ट्रीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें महाराष्ट्र पुरुष वर्ग में फर्स्ट रहा है, उत्तर प्रदेश जो महिला वर्ग में चैंपियन रहा है। तो हम ध्यान में रखेंगे नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन अलवर में किया गया। जयपुर के ताला कुंडा की ढाणी में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत 4.9 मेगावाट क्षमता का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके बारे में हमने पहले भी जानकारी ली थी। डेकला गांव में 24 बीघा में फैला यह प्लांट 437 किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराएगा, जो क्षेत्र की और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके बारे में हमने पहले भी जानकारी ली थी। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ उपलब्ध करवानी है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम शिक्षा पाथ मेक इट ईजी पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू।